थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो हमारी जिंदगी में लेके आए। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। तो आज हम कुछ वचनों के जरिए सीखेंगे जब हमें जरूरत होती है किसी की सहायता की, तो हम मनुष्य की सहायता मांगने चले जाते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे मेरा ये काम कर दीजिए, प्लीज ये काम कर दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार। क्यों करते हैं? कि मेरा वो काम हो जाए। इसी तरह से हम बाइबल से वचन के जरिए आपको समझाएंगे कि अगर मैं मनुष्य की सहायता लूंगा तो मनुष्य क्या करेगा। हेल्प तो मेरी करेगा, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, हेल्प तो मेरी कर देगा, लेकिन एक ना एक दिन वो मुझे उसका उल्लंघा और मुझे उसके बारे में बताएगा कि मैंने तेरा ये काम किया था, जब तू फंसा हुआ था तो मैंने तेरे साथ किया, मैं ये काम किया। क्योंकि मनुष्य जो है ना, काम करके सुना देता है, किसी की हेल्प करके बोल देता है कि मैंने तेरे साथ ये काम किया, मैंने तेरा ये काम किया। तो लेकिन एक ही है जो सर्वशक्तिमान है, जो काम करके कभी भी सुनाता नहीं, कभी भी उलांबा नहीं देता, तो वो है सर्वशक्तिमान, वो है हमारा जिंदा खुदा। तो बाइबल हमें यही समझा रही है कि हमें मांगना तो चाहिए, लेकिन मांगो किससे? मांगो सर्वशक्तिमान से, जिसने हमें बनाया। तो परमेश्वर से मांगेंगे हम कि खुदा मेरी हेल्प कर। जब उनसे मांगोगे ना पूरे मन से, पूरे दिल से, तो बाइबल में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तेरा आंसर दूंगा। तो वो निश्चय उस दुआ का, उस प्रार्थना का आंसर मिलेगा। तो आज हम अपनी जरूरत किसके आगे रखेंगे? उस परमेश्वर के आगे, जो हमारी बात को सुनेगा, जो हमारी दुआ को सुनेगा। तो चलिए हम बाइबल से देख लेते हैं वचन। यूहन्ना 3:3 आयत में लिखा है, चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्सेस 3, उसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। तो ये वचन के जरिए हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। तो ये बड़ा विषय है। चलिए वचन को विस्तार से जानेंगे। यीशु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर तो दिया, तो हमको कह रहा है कि मैं आपसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से जन्मा क्या हो? क्या हमें मरना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बाइबल में जो भी प्रभु यीशु ने जो भी वचन लिखे हुए हैं, उनकी आत्मा से जो वचन लिखे हुए हैं, ये सिर्फ एक दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, वाक्य अलंकार। तो वो एक उदाहरण दे के हमें समझाते हैं
क्या नए सिरे से जन्मे मतलब हमें पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन क्या है? हम पुराने जीवन में बुरे बुरे काम करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, बुरी बुरी बात। और नया जीवन कौन सा है? जो पवित्र आत्मा से। तो नए सिरे से जन्मे का मतलब जो प्रभु यीशु को जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो नया जन्म है, वो आत्मिक जन्म। हमें इसी शरीर से मिलेगा नया जन्म, जब हम प्रभु को जान लेते हैं, उसके वचन को पढ़ लेते हैं, जान समझ लेते हैं, और वो हमारा आत्मिक जीवन, वो आत्मिक जीवन नया जन्म। तो उसने कहा जो नए सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। तो परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए हमें प्रभु यीशु को मानना पड़ेगा। प्रभु यीशु पूरे जगत के लिए है, ना कि किसी जाति के लिए किसी। तो आगे जैसे लिखा है 3:16, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र को बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। उसने अपना लौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए वार दिया, पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये वचन से हमें समझ लेना चाहिए कि प्रभु यीशु खाली एक जाति के लिए, वो सब इंसानियत के लिए मरे, सब इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी शरीर पर दुख झेले, मार खाए, कोड़े खाए। किनके लिए? पूरी इंसानियत के लिए, पूरे जगत के लिए। तो ये वचन हमें ये दर्शा रहा है कि वो पूरी जगत के लिए मरा, ना कि एक जाति के लिए। तो वो ये कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करना हमें अनंत जीवन मिलेगा। किसी पत्थर मूर्ति पर विश्वास करने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। किसी मनुष्य को खुदा मानने से हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, जो संसार में लोग करते हैं। उनसे हमको नया जीवन कभी नहीं मिलेगा। भटकते फिरते हैं खुदा को ढूंढने के लिए। तो परमेश्वर हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि आप नए सिरे से जन्मे, मेरे वचनों को जानो। तो आगे पढ़ेंगे रोमियो चैप्टर नंबर 10 वर्सेस नंबर 9। रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। तो खुदावंद हमें ये बता रहे हैं, देखो जैसे हर बंदा कहता है अगर खुदा ने सब चीज बनाई है तो वो अपने आप क्यों नहीं कर देता। मेरे साथ ऐसे दुख आ रहे हैं, ऐसे मेरी उलझनों में पड़ा हुआ, तो मेरे साथ वो तो जानता है इसके पास क्या है, तो वो अपने आप नहीं कर देता। तो ये वचन हमें समझा रहा है कि जो मुंह से अंगीकार करेगा, तो हमें मुंह से बोलना पड़ेगा
कि मैं विश्वास करता हूं अपने मन से, तन से, क्योंकि परमेश्वर अपने मन की जानता है। तो मरे हुए से जिलाएगा, यानी अगर हम संसार के जीवन में मरेंगे तो हमारी दो मौतें हो जाएंगी, एक शरीर में और एक आत्मा में। और जो बंदा आत्मिक जीवन को, नए जीवन को पा करके मरेगा तो उसकी एक मौत होगी, यानी शरीर तो मरेगा लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रहेगी हमेशा स्वर्ग में, अनंत जीवन। तो परमेश्वर बोलता मेरे पर विश्वास करो तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, जो मरने के बाद मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने कुछ रूल रेगुलेशन रखे हुए हैं, वो खुद ब खुद कोई काम नहीं करेगा। उसको मानने के लिए जैसे हम संसार में करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, पत्थर को, मूर्ति को, किसी को मानते हैं, तो हम कितनी बातें बोलते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, तो वो भी हम मुंह से अंगीकार करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि मुंह से अंगीकार करो। बाइबल में ये भी लिखा है कि आपका मुंह है, मुंह में जीवन है और मुंह में ही मौत है। आपके मुंह से बरकत है। तो जुबान से गलत अंगीकार कभी नहीं करना, जुबान से अच्छा बोलना है। तो परमेश्वर यही बोला कि अच्छी बात बोल, मेरे को जान, मेरा मुंह से अंगीकार करके खुदा मुझे माफ कर, मैंने तुझे जान लिया है, आप मुझे जीवालने वाला है, आप मुझे जीवन देने वाला है। तो ये वचन के जरिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने मन से हमें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि खुदा मैं तेरा मुंह से अंगीकार करता हूं परमेश्वर कि मैं तुझे जान लिया है, मैंने तुझे पहचान लिया है, तू ही जिंदा खुदा है, तू ही मुझे जीवन दिया। तो मैं तौबा करता हूं अपने पापों से और मैं मानता हूं पूरे तन से, पूरे मन से, तू मेरा आद है, तू मेरा अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू मेरा पहला और आखिरी है। तो खुदा मुझे माफ कर। तो इस तरह से अंगीकार करने से परमेश्वर आपको माफ कर देगा। तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ। तो इन वचनों के जरिए हम परमेश्वर से हेल्प हमें मिल चुकी है यीशु नाम से। तो ये वचन हमारी जिंदगी में